हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डियर स्टूडेंट, क्या रीज़न है कि एआईबी का जब एग्ज़ाम होता है तो इसमें 40% से ज़्यादा स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, जबकि ये एग्ज़ाम ओपन बुक एग्ज़ाम होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, केवल 100 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी 3 घंटे में आपको समय दिया जाता है। इसके साथ साथ आप लोग को, अगर आप जनरल कैटेगरी के, ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आपको केवल 100 में 45 मार्क्स पाना ज़रूरी है। अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी के हैं तो आपको 40% मार्क्स पाना जरूरी है। और इसके बाद कोई सीट लिमिटेड नहीं है, चाहे जितने लोग फॉर्म भरें, चाहे जितने लोग पास होंगे, सबके सबको पास कर दिया जाएगा। कोई इसमें रिजर्वेशन नहीं किया गया है। तो क्वेश्चन होता है, इतना सरल होने के बाद भी क्या कारण है कि 40% से ज़्यादा लोग एआईबी के एग्जाम में फेल हो जाते हैं। आज आप लोग के साथ इस टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा और इसका आपको सोल्यूशन बताया जाएगा। आपको ये सिखाया जाएगा कि ऐसा आप न करें कि आप भी 40% में आए। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि कोई भी स्टूडेंट जिसने एआईबी की तैयारी किया वो अभी तक फेल नहीं हुआ। जो लोग सेलेक्ट होते हैं, आप देखते हैं कि उनके ढेर सारे वीडियोस आपको परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जानते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि ऐसा क्या रीज़न है कि जो एआईबी का एग्ज़ाम होता है इसमें 40% ज़्यादा लोग फेल होते हैं, और आपको बचाया जाएगा, आपको 40% में नहीं आने दिया जाएगा यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और समझते हैं और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को लिखते जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर ले। परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जो आप लोग के लिए सारे लीगल इवेंट्स को आपको फ्री ऑफ कास्ट अवेलेबल कराता है। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज अपने मेल मुद्दे पर आते हैं और आपको सिखाते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि जो एआईबी का एग्ज़ाम होता है इसमें 40% से ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग एक एक चीज़ को सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखा करिए, हम एक एक लोग को कमेंट्स को पढ़ते हैं और आप लोग का आंसर देने की कोशिश करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए एआईबी 21 का एडवर्टीजमेंट आ चुका है और आप लोग के लिए 7 जून 2026 को एग्जामिनेशन की डेट फिक्स है। और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज कराता है, उसने ऑनरेबल कोर्ट के सामने, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने ये एफिडेविट दिया है कि अब हम 1 साल में 2 बार एआईबी का एग्ज़ाम लेंगे। तो जैसे 2026 का जो पहला एग्ज़ाम हो रहा है वो 7 जून को हो रहा है, इसी साल 2026 में आप लोग को नवंबर दिसंबर में सेकंड टाइम देने को फिर मौका मिलेगा एआईबी 22 के नाम से। तो ऐसी मेहनत करिए कि आपका एआईबी निकल जाए। तो आज आप लोग से हम डिस्कस कर रहे थे कि ये एग्ज़ाम ओपन बुक एग्ज़ाम है। तो ओपन बुक एग्ज़ाम होने के कारण पहला ऐसा आपको एग्ज़ाम मिलेगा, न जुडिशल सर्विसेज में, न हायर जुडिशल सर्विसेज में, न एपीओज़ में, किसी में ऐसा नहीं है कि ओपन बुक एग्ज़ाम। इसके बाद क्यों फेल हो जाते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि ओपन बुक एग्ज़ाम में आपको बेयर एक्ट अलाउ है। तो बेयर एक्ट आप तभी वहाँ पर खोज पाएंगे जब आपने थारो स्टडी किया है, डीप स्टडी किया है, एक एक सेक्शन को समझा है, उसके इलिस्ट्रेशन को समझा है, केस लॉस को पढ़ा है। दूसरा आपके सामने है कि 100 क्वेश्चन 3 आवर्स में, जो 100 क्वेश्चन है वो 3 आवर्स में आते हैं, यानी एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 1.8 मिनट, यानी लगभग 95 सेकेंड्स आपको मिलते हैं। इतना ज़्यादा समय मिलने के बाद क्या कारण है कि आप एक क्वेश्चन नहीं कर पाते? 95 सेकेंड बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका रीज़न क्या है कि क्वेश्चन जो आ रहा है वो टेबल फॉर्म में आ रहा है, टेबल ए टेबल बी को मिलाने के लिए कहा जाता है। क्वेश्चन जो स्टेटमेंट रीजन कथन कारण के रूप में आ रहा है, क्वेश्चन का जो शेप है वो बहुत बड़ा हो जा रहा है, उसके पढ़ने में बहुत टाइम किल होते हैं। तो ये सब इस तरह के क्वेश्चन का जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसमें फेल हो जाएंगे। उससे बचें। देखिए, नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट को लगता है कि निगेटिव मार्किंग है नहीं तो किस बात का डर, हम तुक्का मारेंगे। देखिए, जो तुक्का मारा जाता है वो 1-2 क्वेश्चन सही होता है। अगर आप ये सोचें कि 100 क्वेश्चन में हम तुक्का मारेंगे और 100 का 100 हमारा सही हो जाएगा, तो आप गलत हैं। आप गलत हैं। आप जो है फिर 100 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और देखिए, इसमें 4th नंबर पर है, केवल आपको पास होना है। तो पास होने के लिए 45% यानी 45 क्वेश्चन आपको जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट करना है, SC ST के लिए 40 नंबर करना है। और जितने लोग इसमें पास होंगे, अगर 2 लाख लोगों ने फॉर्म भरा तो पूरे 2 लाख लोग को, अगर ये इस जनरल ओबीसी के 45% पाते हैं, SC ST के 40% पाते हैं, पूरे 2 लाख स्टूडेंट को क्या कर दिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा। जब आप पास हो जाएंगे तो आपको COP मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, इसके बाद आप इंटाइटल हो जाते हैं किसके लिए, वकालतनामा लगाने के लिए, कोर्ट में आर्गूमेंट करने के लिए, और फिर आप परमानेंट एडवोकेट हो जाते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, आप लोग को क्या करना है कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने आप लोगों के लिए जो एआईबी 21 होने जा रहा है, इसके लिए पूरी तैयारी कर लिया है। आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का व्यवस्था बनाई गई है, और दूसरा आप लोग को कंप्लीट स्टडी मटेरियल की व्यवस्था बनाई गई है।
देखिए जो ऑनलाइन लॉ क्लासेस हैं, इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा और मंथली फीस देने की आपको फैसिलिटी मिलेगी। जो आपको आप चाहते हैं कि हमको स्टडी मटेरियल मिल जाए, तो 4 बुक मिलेगी। पहली बुक स्टडी मटेरियल की है, जो आप लोग का इसमें जितने सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट वाइज इसको तैयार किया गया है। दूसरा है प्रैक्टिस सेट, इसमें आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और जितना इसमें प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस दिया, जब आप सबको सॉल्व करेंगे तो आपको ताकत मिलेगी, आपको लगेगा कि एआईबी मेरा निकल जाएगा। तीसरी बुक है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर, अभी तक जो भी एआईबी के एग्जाम हुए उसके सारे सॉल्व पेपर इसमें दिए गए हैं और 4th नंबर पर आप लोग के लिए बेरेक निकाला गया है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये आप लोग को जो स्टडी मटेरियल के रूप में 4 किताबें मिलेंगी, ये डिग्लॉट एडिशन में है। लेकिन जो बेयर एक्ट है जिसको आप एग्जामिनेशन हॉल में ले जा सकते हैं, ये केवल इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेगी। ये चारों बुक की प्राइस 1599 रुपये है। अभी आपको 2 व्हाट्सअप नंबर बताए जाएंगे, उन 2 व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना मैसेज छोड़ देंगे, इसके बाद आपको ये स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस पिछले 35 वर्षों से आप लोग के लिए रन कर रहा है और अब आप लोग के लिए 10 मार्च से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। देखिए 10 मार्च से जो बैच स्टार्ट हो रहा है बिहार एपीओ के लिए और बिहार जुडिशरी के लिए। पिछले बार बिहार एपीओ में परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया। इस बार 300 पोस्ट है, बम्पर पोस्ट है। जुडिशरी में भी आप लोग के लिए बम्पर पोस्ट है। तो दो जो बैचेज आपको चलेंगे, जो स्टूडेंट एपीओ की क्लास लेना चाहते हैं उनके लिए बैच 10 मार्च से स्टार्ट होगा 8 बजे शाम को पीएम पर। जो लोग जुडिशरी का क्लास लेना चाहते हैं उनके लिए 2 क्लासेस करनी पड़ेगी, 8:30 बजे सुबह और 8 बजे शाम को। इसके बाद ये स्टूडेंट जो मेंस की क्लास है वो 22 मार्च को यूपी एपीओ होने के बाद 23 मार्च 2026 से स्टार्ट होगी शाम को 6:15 बजे। ये यूपी एपीओ के लिए फोकस किया गया, बिहार एपीओ के लिए फोकस किया गया। देखिए जो सारी क्लासेज हैं ये आप लोग के लिए गूगल मीट पर चलती है, लाइव क्लासेस आप लोग को मिलती है। जब लाइव क्लासेस ओवर हो जाती है तो आप लोग को इसका रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है और मंथली फीस देने की आप लोग को सुविधा मिलती है। अब आप परीक्षा रिफ्रेशर के क्लास को लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल को लेना चाहते हैं, 2 व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। इनमें से किसी भी नंबर पर आप अपना क्या करेंगे, जिनको क्लास लेना है वो तो अपना आधार कार्ड सेंड कर देंगे, फेस साइड बैक साइड। जिन लोगों को स्टडी मटेरियल लेना है उनको क्या करना है, इस व्हाट्सअप नंबर पर अपना नाम, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, जैसी भी स्थिति है, पूरा पता, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड नंबर और अपना मोबाइल नंबर ये भेजेंगे। इसके बाद जब आप लोग का आधार कार्ड आ जाता है या आप लोग का एड्रेस आ जाता है, तब आप लोग को आगे की फॉर्मेलिटी बता दी जाएगी, उसको आप पूरा करते हैं तो इसके बाद फिर आप लोग को क्लास वालों को क्लास में जोड़ लिया जाता है और जो लोग स्टडी मटेरियल चाहते हैं उनको फिर रजिस्टर पार्सल के थ्रू उनको स्टडी मटेरियल भेजा जाता है। तो डियर स्टूडेंट जल्दी करिए, तेज़ी करिए और जो भी सुविधा आप लेना चाहते हैं उस सुविधा को ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट फिर हम लोग किसी नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू डियर।